नमस्कार। 2024 में हम सभी लोगों को, पेंशनर्स हों या कर्मचारी, बहुत उम्मीदें हैं। कल अयोध्या में जो दिव्य अनुभूति हम सब लोगों ने की, ऐसा लगा जैसे त्रेता युग में हम लोग पहुंच गए हों। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, लेकिन घर बैठे जो दूरदर्शन पर हम लोगों ने ये परम आनंद प्राप्त किया और जो दिव्य दर्शन जितनी आसानी से हम लोगों ने किए, संभवतः जो अयोध्या गए होंगे वो भी नहीं कर पाए होंगे। तो ये तो कल के आनंद का विषय था, लेकिन 2024 हम सब लोगों के लिए भी काफ़ी आनंददायक रहने वाला है। बकाया 18 महीने का डीए एरियर कोरोना काल का, उसके मिलने की संभावना अब और बेहतर हो गई है। हमने शुरू से ही कहा था कि 2024 में चुनाव होने हैं और चुनाव के समय बड़े बड़े मामले भी सुलझ जाएंगे। सरकार मुक्त हस्त कर्मचारियों को भी खुश करने की कोशिश करेगी और सबसे बड़ा मामला है 18 महीने के डीए एरियर का, जिसमें 34,500 करोड़ रुपए सरकार को अतिरिक्त देने होंगे और इसका प्रावधान जब वो बजट में करेगी तभी दे पाएगी। तो फरवरी में जो बजट होगा उसमें इसका प्रावधान करने की संभावना पूरी तरह से है और ये हम शुरू से बात कहते आ रहे हैं। हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बीपीएमएस यानी भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी का पत्र अपनी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नाम पर उन्होंने प्रेषित किया था और उसमें उन्होंने डिटेल में सभी कर्मचारी और पेंशनरों की तरफ से निवेदन किया था कि देश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है और इस स्थिति में हो गई है कि जब कोरोना काल में देश आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था उससे निकल आया है। सभी कर्मचारियों पेंशनरों ने धैर्य रखा, लेकिन अब उनको ये धैर्य का प्रतिफल मिलना चाहिए और ये पुनर्विचार करके इस डीए एरियर के भुगतान के बारे में सरकार निर्णय ले। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का ही ये श्रमिक संगठन है, तो ऐसे में हम उम्मीद पूरी कर सकते हैं कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। साथ ही जनवरी से 4% डीए की वृद्धि भी तय हो चुकी है। आंकड़े आएंगे 30 दिसंबर को, लेकिन 4% डीए होना सुनिश्चित है। हाँ, कुछ लोग 5% बोल रहे हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं है, 4% ही बढ़ेगा। कुछ लोग जनवरी की पेंशन में बोल रहे हैं कि डीए लग के मिलेगा, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है कि डीए का डिक्लेरेशन ही मार्च के अंत में होगा और ये अप्रैल में भुगतान होता रहा है हमेशा से, इस बार भी वैसा ही होगा। तो ये अति उत्साह की बातें हैं। तो ये भी एक खबर है और 4% डीए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसकी वृद्धि से डीए 50% हो जाएगा और उससे तमाम भत्तों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 8वें पे कमीशन की भी चर्चा जोर शोर से है, लेकिन पे कमीशन के बजाय फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन वृद्धि होगी। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि भाई सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दे, क्योंकि आश्चर्य कुछ भी नहीं है, खबरें बदलती रहती हैं। साथ ही फिटमेंट फैक्टर, ये जो एफएमए है, फिक्स मेडिकल अलाउंस, इसमें भी 1,000 से बढ़कर 3,000 की राशि सरकार करेगी, क्योंकि 1,000 रुपया बेहद कम है। 3,000 की सिफारिश की जा चुकी है, वो तो होना तय है, लेकिन अब मांग 3,500 से 5,000 रुपये की जा रही है। तो वो तो एक अलग बात, अगर सरकार बढ़ाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3,000 तो 2024 में हो ही जाएगी जो फिक्स मेडिकल अलाउंस।
अन्य भी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो बाकी खबरें तो हम बाद में बताएंगे। अभी केवल जो ये डीए एरियर्स सबसे उत्साहजनक जानकारी डीए एरियर्स की है, जिसमें हम लोग बहुत ही सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। श्रमिक संगठन भी धीरे धीरे आगे आ ही गए हैं और नोशनल इंक्रीमेंट के मामले में भी इसी तरीके से श्रमिक संगठन सरकार को पत्र लिखें, नहीं तो वो इस श्रेय से चूक जाएंगे। वो भी होना तय है क्योंकि वो आदेश जारी हो चुके हैं डिपार्टमेंट को। कई लोग अभी भी शक शुबा कर रहे हैं तो वो तो अब एक अलग बात है, लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट भी मिलना तय हो चुका है। बहुत और चीज़ें हैं, लगातार अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहेंगी, लेकिन अभी बहुत सर्दी है। सर्दी में अपना ध्यान रखें, प्रभु श्री राम सब पर कृपा बनाए रखें और देश में त्रेता युग की वापसी हो राम राज्य के रूप में, जिसमें कोई भी विषमता न हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार की कोई भी व्याधि या कोई भी परेशानी किसी को न हो। सब पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।